बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपको बताऊँगी खसखस और बादाम के दूध के फ़ायदे। इससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में जिसका कि आपको बताया जा सके। खसखस हमने 2.5 चम्मच लिए तकरीबन। इसको हमने भिगो कर रखा है। इसको भिगोने से ये होता है कि इसका जो नीचे रेत वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर ऊपर से इसको छान लिया जाता है। तो इसको आराम से उतार लिया जाता है बिल्कुल हिलाए बगैर, ताकि इसकी रेत नीचे बैठ जाए, और इसको अच्छे तरीके से धो लिया जाता है। बादाम हमने लिए हैं, इसको हमने भिगो कर इसका छिलका उतार लिया है। 1 कप हमने दूध लिया है। काफ़ी लोग इसको फीका पीना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहें इसको मीठा पीने के लिए तो आप इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। इसके मैं कुछ फ़ायदे आपको बताऊंगी इसको इस्तेमाल करने के। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, उसके बाद हम ये खसखस एक ग्राइंडर में डालेंगे और साथ ही बादाम भी हम इसके डालेंगे। दिमाग की कमज़ोरी दूर करता है, मोटापा दूर करता है और ये है कि थकावट, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। जोड़ों का दर्द हो तो उसका भी ये इलाज है। आप कम से कम इसको 1 महीने के लिए इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और दिमाग के लिए तो समझे ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर आप 1 महीना इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ चलेगा। अब हम ये दोनों चीज़ें डाल चुके हैं, हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जी, हमने इसको ग्राइंड करके इसको छान लिया। इसका ये देखें दूध सा तैयार हो गया है। अब हम अपने दूसरे दूध को, जो फ्रेश मिल्क हमने लिया है, इसको हम गर्म करने के लिए चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये हमने खसखस वाला दूध डाला है ताकि इसको हम अच्छे से बॉईल कर लें। साथ ही हमने फ्रेश मिल्क भी डाल दिए। अब इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे, 2-4 दफ़ा इसको बॉईल कर लेंगे। इसको बनाना नहायत ही आसान है और ये इस्तेमाल करके आप देखें, आपके बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत तेज़ चलना शुरू कर देगा। आपकी जिस्मानी कमज़ोरियाँ जितनी भी हैं वो ख़त्म कर देगा। ये आप देख सकते हैं हमारे दूध जो है बॉईल होना शुरू हो गया है। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है और इसको घना कर लेना है मज़ीद। आस्ता आंच पर इसको, चूल्हे की हमने आंच हल्की रखी हुई और इसको ऊपर पकाते रहना है। आस्ता आस्ता ये कटता रहे सही अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो मज़ा है वो दुबाला हो सके। जी, हमारा खसखस वाला दूध बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इतना हमने घना इसको किया है पका कर। आस्ता चूल्हे पर इसको जितना आप पकाएंगे उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा मज़ीद इसको घना करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और मज़ीद ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आप हमारी रेसिपी को देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। आप हमारी रेसिपी को देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।